यहाँ देखिए 12.3 ही है, चैप्टर 12.3 है, एनसीईआरटी का मैथ है ये बाबू। यहाँ आपको फोटो दिखाई दे रहा है, इसमें जो शेडेड रीजन है यानी कहा जाए तो छायांकित, हिंदी में कहेंगे तो इसको छायांकित भाग कहेंगे, इंग्लिश में शेडेड रीजन होता है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना होता है, ठीक ना। तो बाबू यहाँ ए बी सी डी एक वर्ग कहा गया है। ए बी सी डी क्या है? वर्ग है, जेकर भुजा क्या है? 4 सेंटीमीटर है। वर्ग की भुजा कितना है? 4 सेंटीमीटर है। आप प्रत्येक जो कोना है यहाँ देखिए 4 गो त्रिज्या खंड बना है। आई सब त्रिज्या खंड के यहाँ से यहाँ त्रिज्या कितना दिया है? 1 सेंटीमीटर। सबका कितना दिया है? 1 सेंटीमीटर दिया है। अब बीच में एगो वृत्त दे दिया है, बीच में एक ठो वृत्त है ये, ठीक ना। इस वृत्त का व्यास दे दिया है 2 सेंटीमीटर। तो हमको ये जो साइड का क्षेत्र बचा है, इस क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। तो करना क्या है कि वर्ग के क्षेत्रफल में से 4 गो त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल को क्या करेंगे? घटा देंगे, आ जाएगा आंसर। तो पहले हम लोग वर्ग के क्षेत्रफल निकालते हैं, ठीक ना। पहले सब कुछ लिख ले, कौन कौन चीज क्या दिया है। अच्छा वृत्त के लिए देख ले, वृत्त के लिए वृत्त का व्यास कितना दिया है? 2 सेंटीमीटर। तो वृत्त का त्रिज्या कितना हो जाएगा? 2/2 यानी कट के 1 आएगा 1 सेंटीमीटर, ठीक। अच्छा इसका थीटा कितना होगा? थीटा होगा 90 डिग्री। कितना होगा? 90 डिग्री। काहे कि वर्ग और आयत में 90 डिग्री का कोण बनता है। हो गया। तो हम लिख देंगे यहाँ छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल। जब छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे बाबू, तो हम लोग वर्ग के क्षेत्रफल में से वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 4 त्रिज्या खंड, 4 त्रिज्या खंड प्लस वृत्त का क्षेत्रफल को घटा देंगे। 4 गो त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल और वृत्त के क्षेत्रफल जोड़ करके वर्ग के क्षेत्रफल में से घटा देंगे, आंसर आपका आ जाएगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर क्या? -4 गुने त्रिज्या खंड के पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री और प्लस वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक ना। इसको और देखो छोटा करते हैं, 4 से पहले इसको काट दीजिए। 4 × 36 90 हो गया, यानी भुजा स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 90 प्लस पाई आर स्क्वायर। बाबू देखो इसमें कॉमन कौन सी आ रहा है उसको पहले निकालो। भुजा स्क्वायर माइनस इसमें पाई आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है, यहाँ थीटा बटा 90 बचेगा और -1 प्लस 1 बचेगा। क्या बचेगा? चलिए अब आराम से मान रखिए, ठीक ना। भुजा करने का वर्ग का 4 का वर्ग कीजिए, 4 सेंटीमीटर का वर्ग माइनस पाई का मान कितना बोल रहा है? देख लो एक बार, 22/7 ही बोल रहा है ना। चलिए 22/7 बढ़िया है। ये आर स्क्वायर, ये आर किसका है? ये त्रिज्या खंड वाला है ना, दोनों का आर लगभग सेम ही आ गया है ना, इसलिए हम कॉमन ले लिए हैं, समझ गया ना। दोनों का त्रिज्या सेम ही है। तो 1 का स्क्वायर होगा इंटू थीटा हो गया आपका 90 डिग्री। कितना हो गया? 90 डिग्री बटा 90 प्लस 1। तो 4 का स्क्वायर 16 होता है बबुआ, माइनस 22/7 इंटू कट जाएगा एक बार में, 1 + 1 2। कितना हो जाएगा? 2 हो गया है। चलिए इधर देख लेते हैं, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 22 दूना 44/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। गुना कीजिए 16 7 112 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बट्टा का ये 7 बचेगा, घटाइए 12 में से 4 गया 8 बच गया आपका, ये 10 बचा, 10 में 4 गया 6/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। इतना नहीं बात, इसको पूर्णांक को तोड़िए, अब पूर्णांक में टूटेगा तो पॉइंट निकालिए, और नहीं निकलेगा तो खुद ही
ये सवाल 6 नंबर सवाल है, पूरे मेहंदी का डिजाइन है, ठीक ना। कह रहा है मेहंदी के डिजाइन में एक वृत्ताकार मेज पोस्ट है जिसकी त्रिज्या कितना दिया है बाबू, त्रिज्या यहां से यहां तक ये त्रिज्या कितना दिया है, 32 सेंटीमीटर दिया, यानी कितना दिया है, ये 32 सेंटीमीटर है, ठीक ना। मेज पोस्ट की त्रिज्या देख ले, त्रिज्या दिया है 32 सेंटीमीटर। देख बबुआ, यहां से एगो लंब खींच दे, यहाँ लंब के नाम पी दे दे, क्या दे देना है, पी फॉर पंडित बद्री प्रसाद, ये आएगा इनमें। देखो बाबू, यहाँ चाप द्वारा कहता है त्रिज्या मतलब वृत्त का जो टच करता है वहां, यहाँ 120 डिग्री कोण बनता है। समबाहु त्रिभुज है, प्रत्येक कोण कितना होगा बाबू, 60 डिग्री, सब कोण कितना होगा, 60 डिग्री, जितना भी कोण है सब होगा 60 डिग्री। लेकिन एक जो थ्योरी है, ये थ्योरी है कि यहाँ जो केंद्र पर जो कोण बनता है चाप के द्वारा वो 120 डिग्री का होता है। कितना होता है, 120 डिग्री का। ये पूरे यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, 120 डिग्री के। ये 120 होगा तो ये हो जाएगा 60 डिग्री, ये भी होगा 60 डिग्री। चलिए बाबू, यहाँ देखो आप कहीं बढ़िया देखो, ओ पी बी दिखाई दे रहा है या ओ पी सी दिखाई दे रहा है कि नहीं, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। तो बता, में खाली एक लंब दिया हुआ है और थीटा दिया हुआ है, इससे क्या करेंगे, ये भुजा निकाल लेंगे बीपी। देखो बीपी जितना निकालेंगे उतना ही पीसी भी होगा, क्या, तो पूरे बीपी निकल जाएगा। तो बीपी एगो भुजा निकाले समबाहु सब भुजा उतना ही हो जाएगा, तब उसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, क्या। अब तुम लोग हम ले चलते हैं त्रिकोणमिति में, 8.1 लंब दिया हुआ, थीटा के सामने वाला भुजा ये क्या होता है, लंब होता है कि नहीं, लंब होता है। यहाँ लिख दीजिए, दिखाई दे रहा है लंब। तो हमको लंब निकालना, क्या निकालना है, लंब निकालना है। तो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ओ पी बी में, ओ पी बी में बबुआ किसका लगेगा, लंब बट्टा कर्ण, किसका संबंध स्थापित होता है, केकरा में, साइन थीटा, किसमें होता है, साइन थीटा। यहां लिखेंगे साइन 60 डिग्री बराबर, तो लंब क्या है, बीपी बट्टा कर्ण कितना है, 32, क्या है, ओ बी होगा या बी ओ होगा। तो साइन 60 के मान √3/2, तो बीपी निकालना ही है, बट्टा ओ बी कितना 32 है, 2 से काटेंगे 16। अब कोणमा कोण में गुना कर, तो बीपी बराबर कितना हो जाएगा, 16√3 ना हो जाएगा। अब सही बन रहा है, तो इसलिए हम निकालना है, हमको बीसी निकालना है। तो बीसी बराबर 2 गुने बीपी, तो 2 गुने बीपी कितना है, 16√3, यानी 32√3 सेंटीमीटर समबाहु त्रिभुज के भुजा निकल चुका है। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे। छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा बबुआ, ये पूरे वृत्त के अंदर मैंने डिजाइन बना हुआ है मेहंदी कलर का, तो पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल निकाल देंगे। लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल माइनस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो वृत्त का होता है पाई आर स्क्वायर माइनस इसका होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। तो पाई का मान इसमें कितना कह रहा है, 22/7 कह रहा है, बढ़िया हूं, 22/7 गुने इसका त्रिज्या कितना है, 32 है, तो 32 गुने 32 कर, 32 गुने 32 माइनस √3/4 गुने इसका भुजा कितना निकला है, 32√3 का स्क्वायर कर दे। अब चलिए बाबू, यहाँ इसको गुना जो किए थे 32 गुने 32 गुने 22 का गुना किए थे 52 आया है। इसको देखिए √3/4 ऐसे ही है, 32 का 32 से गुना करेंगे स्क्वायर है तो 224, √3 का √3 से गुना करेंगे तो 3 ही आएगा। 4 से काटे 256 बार में कट गया है, 256 में 3 से गुना किए हैं तो कितना आया है 768 आई √3। इतना ही आंसर है। इसको और बढ़ा सकते हैं, बट्टा ना कुछ तो एक मान का लघुत्तम लेकर के और आगे ले जा सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी के मेथड यहीं पर छोड़ दिया गया होगा। उतारिए। चलिए बाबू, सवाल नंबर 7 देखिए। 4 गो वृत्त है, ठीक ना, एक दूसरे से सटा हुआ वृत्त है। सवाल हम पढ़ के सुनाते हैं। कहता आकृति 12
दो 5 में ABCD वाला एक वर्ग है जेकर भुजा कितना दिया है 14 सेंटीमीटर। पूरे भुजा कितना दिया है 14। तो यहाँ लिख देंगे वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा बराबर 14 सेंटीमीटर। लड़का बात बंद करना। ABCD 4 केंद्र मानकर, यहाँ देखो जितना भी ABCD जो है सब क्या है वृत्त के केंद्र मान लिया गया है, ठीक ना। खींचे गए प्रत्येक वृत्त के तीन शेष वृत्तों में से 2 वृत्तों के बाह्य रूप से स्पर्श करता है, ठीक। तो छायांकित भाग का पिछला भाग का क्षेत्रफल निकालना है। अच्छे बबुआ बता, ये तो हमको वर्ग के भुजा मालूम हो गया ना, तो वृत्त का त्रिज्या कितना होगा कोई आदमी बताएगा। देखो यहाँ से यहाँ तक ये 7 है और फिर यहाँ से यहाँ तक ये भी 7 है, तो कुल मिला के तब ना 14 हुआ वर्ग के भुजा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ वृत्त की त्रिज्या लिख सकते हैं बबुआ 7 सेंटीमीटर। अच्छा बता थीटा कितना होगा, कोण कितना होगा 90 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। तो हम करेंगे अब छायांकित भाग निकालेंगे, तो वर्ग के क्षेत्रफल में से 4 गो त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल को घटा लेंगे। यहां लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 4 त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर माइनस 4 गुने पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। 4 से काट दें 90 बार में कटेगा। वर्ग का भुजा दिया है 14 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस पाई का मान 22 बट्टा 7, त्रिज्या इसका 7 है, 7 सत्ते 49 हो जाएगा। थीटा का मान 90 डिग्री है और गुने 90, 90 से 90 7 7 सत्ते 49। 14 का जब वर्ग करेंगे बाबू 196 होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, माइनस 22 का 7 से गुणा करेंगे तो 154 होगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक ना। तो घटाएंगे तो कितना बचेगा 2 4 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। उतारिए। चलिए बाबू यहाँ देखिए 8 नंबर सवाल है, ठीक ना। 12.2 का कहता है 15 मीटर भुजा वाले ये वर्गाकार भुजा है, 15 मीटर वर्गाकार, ठीक ना। घास का मैदान है, ये घास का मैदान है। कहता है कोने पर एक फुट्टा है, कोना पर एक फुट्टा गाड़ दिया है। घास के मैदान के कोना पर एक फुट्टा गाड़ दिया गया है, ठीक ना। कहता है खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर यहाँ से यहाँ तक, यहाँ वाले घोड़ा यहाँ है, देखिए 5 मीटर इसका रस्सी का लंबाई है। रस्सी की लंबाई कितना दिया गया है 5 मीटर दिया गया है, ठीक। कहता आकृति में इतना हम देख लीजिए, ठीक। कहता निकालने के लिए पहला सवाल 1 नंबर में कि मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां घोड़ा घास चर सकता है। तो रस्सी की लंबाई यह तुरंत त्रिज्या हो जाएगा, 5 मीटर हो गया। अच्छा बताओ बबुआ, कोई आदमी बताओ, ब्रिलियंट बच्चा सब, थीटा कितने होगा। देख ले बबुआ, ये एक सुतल है, खड़ा है पर 90 डिग्री होगा। क्या कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो इतना ही दूर में घोड़ा मान ली यहाँ खुट्टा बांधल है, ई रस्सी को यहाँ से एक बार यहाँ लाएगा, यहाँ से यहाँ तक जा सकता है। एक रास्ते तिरछा खंड हो गया, यहाँ से देख लीजिए तिरछा खंड हो गया। तो क्या लिखेंगे हम, मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहाँ घोड़ा घास चढ़ सकता है। तो लिखो ना, घोड़ा द्वारा चरे जा सकने तो करने वाले भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। अच्छा आप यहाँ देख ले पाई का मान कितना कह रहा है, पाई का मान 3.14 कह रहा है क्या। तो पाई का मान 3.14 रखिए। त्रिज्या कितना आ गया आपका 5 का वर्ग कर दीजिए, एक बार 25 थीटा रख दीजिए 90 बट्टा का 360, इसका पॉइंट उड़ाइए तो बट्टा में आएगा 100। 9 चौका 36, 25 चौका 100, 2 दूना 4, 157, यानी 157 बट्टा 4 दूना 8, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर घोड़ा घास चढ़ सकता है यहाँ तक। इसको पॉइंट में निकाल दीजिए, कितना आएगा पॉइंट में
हाँ, कितना ही आंसर है। तो बढ़िया है, उतार लीजिए इसका। तब दूसरा सवाल हम बनाते हैं। समझा देखो, ये सब 157/8 मीटर स्क्वायर इतना भाग में क्षेत्रफल में ये घास चढ़ेगा। इसी को पॉइंट में निकाले हैं 19.625 मीटर स्क्वायर। दोनों आंसर हो सकता है। अब कह रहा है बाबू दूसरा सवाल में कि चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि निकालने के लिए कहता, यदि घोड़े को, अभी तो घोड़ा बनल है 5 मीटर बनना है, कहता है रस्सी को बढ़ा करके 10 मीटर कर देगा। त्रिज्या कितना कर देगा? 10 मीटर कर देगा, तो उसका क्षेत्रफल तब कितना होगा? निकालिए, सब तो वही दिया हुआ है, ये लगेगा, ठीक ना। पाई का मान 3.14। त्रिज्या कितना है बाबू? 10 है। 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 हो जाएगा। थीटा का मान 90 डिग्री बटा 360। इसका पॉइंट रहेंगे तो पॉइंट बदला 1, पॉइंट के बाद 2 अंक है, 2 जीरो। 100 से 100 काट दीजिए, 9 चौका 36, 2 से काटिए 157 बार में। तो 157/2 कीजिए बाबू, तो 2 सत्ते 14, 1 7 2 8 16, 1 0 2 5 से 10, कितना मीटर में होगा? ये आपका आंसर हो गया। 8 नंबर सवाल सुहा हो गया है, ठीक ना। इसमें कहता है क्षेत्रफल में वृद्धि निकालने के लिए, यहाँ लिखिए क्षेत्रफल में वृद्धि। पहले घोड़ा का रस्सी था 5 मीटर, उसके बाद उसके जगह पर बढ़ा कर दिया था 10 मीटर मान ले कर दिया था, यहाँ तक 10 मीटर कर दिया था। तो 10 मीटर जब दिया था तो घोड़ा तब 78.5 मीटर स्क्वायर तक के क्षेत्रफल को चढ़ सकता था, ठीक ना। और जब 5 मीटर था तो कितना निकाले थे? 19.625, 625 निकाले थे। तो क्षेत्रफल में कितना वृद्धि हुआ? इसमें से घटाइए, 78.5 में से घटेगा 19.625 मीटर स्क्वायर घटेगा। घटाइए, क्या होगा? 5 7 बच गया 14, 14 में से हो गया 8 बच गया 7, 17 में से हो गया 8 बच गया 6 में से गया 5, इतना मीटर स्क्वायर। समझ गए ना। यानी 58.785 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में वृद्धि हुआ। पहले घोड़ा ही जगह था, अब इसको बढ़ाया है तो और आगे क्षेत्रफल चलेगा। पता है यहाँ तक जो चढ़ा था, यहाँ तक चढ़ा था, कितना वृद्धि हुआ है? तो वृद्धि बाबू 58.875 मीटर स्क्वायर हुआ।